Good morning to all of you. So in the last class, we have seen in the chapter crop production and management that what is the meaning of crop and what type of crops are grown in Kharif season, as well as we have seen about the Rabi crop also and Kharif crop also. And we have talked about the basic practices of crop production. In the basic practices of crop production, we have seen that while we are cultivating the crop, जब हम लोग क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो कि हम लोग जो फार्मर्स हैं वो टाइम टू टाइम उसको परफॉर्म करते हैं। किसी भी क्रॉप को जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं तो उसके अंदर सेवरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब वो सेवरल एक्टिविटीज फार्मर्स क्या करते हैं, पीरियड बाय पीरियड उसको परफॉर्म करते हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, अपने गार्डनर में भी देखा होगा, या आपके स्कूल में जो गार्डनर हैं उनको आपने देखा होगा कि जब वो सीजन बाय सीजन और टाइम बाय टाइम वो जो होते हैं वो प्लांट्स को कभी क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, कभी सॉइल को वो लूज कर रहे हैं। तो ये वेरियस स्टेप है और ये वेरियस स्टेप जो हैं कि सेवरल स्टेप्स जो कि एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, टाइम टू टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो सबसे पहला स्टेप जो आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहला स्टेप है जो कि परफॉर्म किया जाता है। और ये कब होता है, क्रॉप को ग्रो करने से पहले। प्रिपरेशन ऑफ जो प्रिपरेशन है सॉइल का, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। और ये कब होता है, एक तरीके से ग्रोइंग अप। क्रॉप को ग्रो करने से पहले हम लोग को सॉइल को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये प्रिपरेशन एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, कि हम लोग सॉइल को क्या करें, टर्न करें और उसको लूज करें। सॉइल को क्या करें, टर्न करें और उसको लूज करें। और ये क्यों, किस लिए अलाउ है, ये हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा फार्मर जो करते हैं और जिनके घर में आप देखते होंगे, जिनके घर में भी लोग क्रॉप प्रोडक्शन कराते हैं, तो सबसे पहला स्टेप वो ये करते हैं कि किसी न किसी मेथड से वो सॉइल को लूज करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि ये जो रूट है वो सॉइल में डीप अंदर तक जाए। जो क्रॉप जो प्रोड्यूस होगा उसके जो रूट हैं वो क्या हो, वो रूट डीप तक पेनिट्रेट हो। और एक तरीके से लूजनिंग ऑफ सॉइल से क्या होता है कि रूट जो है वो इजीली ब्रीथ करता है। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन जो होता है एक साथ होता है पूरे पार्ट में, लेकिन प्लांट में रेस्पिरेशन अलग पार्ट में अलग अलग टाइप होता है। मतलब एक साथ पूरे पार्ट में रेस्पिरेशन नहीं होता है, रूट अलग रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, ब्रांच अलग, लीव्स, सब पार्ट्स अलग अलग एक तरीके से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो जब हम लोग सॉइल को लूज करते हैं तो सॉइल को लूज करने की वजह से क्या होता है कि रूट इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं। और जो लूज सॉइल होते हैं वो सॉइल जो कि लूज हो गए, जिनको लूज किया गया, उसके वजह से क्या होता है, अर्थवॉर्म का ग्रोथ होता है। किसका ग्रोथ होता है, अर्थवॉर्म का और माइक्रोब्स का। किसका, एक तो अर्थवॉर्म का, दूसरा किसका, माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके वजह से क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं हम लोग, अर्थवॉर्म की और
फार्मर के। ओके, क्यों? क्योंकि ये फर्दर सॉइल को और ज़्यादा क्या करते हैं, लूज करते हैं, और सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं, एक तरीके से ह्यूमस। ओके, लेकिन एक तरीके से सॉइल को टर्न जब हम लोग करते हैं तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक तरीके से सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं। अब प्लांट को वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सॉइल के अंदर मिनरल भी होता है, सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, सॉइल के अंदर एयर भी होता है, और कुछ हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ओके, और इसके अंदर डेड प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, किससे, एक तरीके से सॉइल ऑर्गेनिज्म से। तो जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो कि डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज होता है, वो रिलीज बैक कौन करता है, सॉइल रिलीज बैक करता है। ओके, और ये कब होता है, जब हम सॉइल को लूज करते हैं। जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो ये जो वेरियस चीज जो सॉइल में एक तरीके से प्रेजेंट है, वो वेरियस जो हम लोग का एक तरीके से ये चीजें जो होती हैं, वो सॉइल क्या करता है, रिलीज करता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको कौन ऑब्जॉर्व करता है, इसको प्लांट फिर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट इसलिए लूजनिंग ऑफ सॉइल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं कि केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो होता है, वो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग सॉइल को एक तरीके से टर्न करते हैं, लूज करते हैं, तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिच जो सॉइल होता है वो टॉप पे आ जाता है। न्यूट्रिएंट्स रिच जो सॉइल होता है वो कहाँ पे आ जाता है, एक तरीके से टॉप पे आ जाता है। ओके, और इसके वजह से क्या होता है कि इस न्यूट्रिएंट्स को कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट इस न्यूट्रिएंट्स को आराम से क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉइल को क्या करना, टर्न करना और लूज करना। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, द प्रोसेस of loosening and turning of soil, हमने अभी आपको बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, is called tilling। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल को लूज करना और एक तरीके से टर्न करना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिलिंग, और इसका दूसरा नाम है प्लॉइंग। तो इस प्रोसेस का एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं टिलिंग और प्लॉइंग। ओके, और ये किससे होता है, एक तरीके से प्लग से। प्लग क्या होते हैं, वुड या आयरन का बने होते हैं। आप लोग देखोगे गाँव वगैरह में वुड और आयरन के मीन्स एक तरीके से आपने देखा होगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में सबसे पहले किसका यूज हो रहा था, पहले प्लग का। और ये एंशिएंट टाइम से प्लग का जो यूज होता है, ये कब से होता होगा, एंशिएंट टाइम से प्लग का यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, टिलिंग, सॉइल को टिल करने के लिए, एक तरीके से लूज करने के लिए। जब क्रॉप के अंदर हम लोग को क्या ऐड करना है, फर्टिलाइजर ऐड करना है, जब हम लोग को वीड्स को क्या करना है, रिमूव करना है, जब स्क्रैपिंग करना है सॉइल का, तो इन सब में किसका यूज करते हैं, प्लॉव का यूज करते हैं। और ये किसका बना होता है, ये जो प्लॉव है ये वुड का बना होता है, और एक पेयर ऑफ बुल्स जो होते हैं या कुछ दूसरे एनिमल्स इसको क्या करते हैं, इसके मदद से इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको खींचते हैं। ओके, और इसके अंदर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जो कि खेत के अंदर जाता है, फील्ड के अंदर जाता है, और उसके वजह से फिर वो सॉइल का होता है, लूज हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन अब उस वुड के जगह पे हम लोग किसका यूज करने लगे हैं, एक तरीके से आयरन का यूज करने लगे हैं। तो ये एक प्लॉव भी एक तरीके से एक ऐसा चीज है हम लोग का कि ये टूल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को एक तरीके से टर्न कराते हैं और लूज कराते हैं। दोस्तों, हम लोग के पास जो चीज है जिससे हम लोग टर्न या लूज कराते हैं, दैट इज हाउ। ओके, हाउ क्या है, एक ये सिंपल टूल है
जिससे हम लोग सीड्स को एक वीड्स जो होते हैं, वीड्स को बहुत होते हैं, व्हाट इज वीड? अनवांटेड क्रॉप। वीड्स किसको बोलते हैं? अनवांटेड क्रॉप, जो कि मेन क्रॉप के साथ क्या होते हैं, एक तरीके से ग्रो होने लगते हैं। ओके, तो हम लोग का एक हो क्या है, एक सिंपल टूल है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को एक तरीके से लूज करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। मतलब लो का भी यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं? हो का भी यूज करते हैं। और इसके अंदर एक लॉन्ग रॉड होता है, किसका? वुड का। आप लोग अगर बुक में देखोगे ऑन पेज नंबर 3 तो आपको डायग्राम एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग रॉड और बेंड प्लेट होता है आयरन का, उसके एक एंड पे क्या होता है, एक तरीके से फिक्स होता है। तो ये एक तरीके से जो कि किसके जैसा वर्क करता है, एक ब्लेड जैसा वर्क करता है। तीसरा क्या है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आप लोग जानते हो कि आजकल जो प्लोइंग हो रहा है वो किसके हेल्प से कर रहा है? ट्रैक्टर के हेल्प से कर रहा है। किसके हेल्प से हो रहा है? ट्रैक्टर के हेल्प से हो रहा है। तो ये मेथड्स का हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर। मतलब हमने सॉइल को क्या किया, लूज किया, टर्न किया, किसके हेल्प से? ट्रैक्टर के हेल्प से। ओके, और ये एक तरीके से जो ट्रैक्टर है, ये कल्टीवेटर मेथड से हम लोग को क्या बचता है, दोनों लेबर मतलब टाइम भी बचता है और एक तरीके से लेबर को भी सेव करता है। मतलब कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये सबसे पहला मेथड है किसको प्रिपरेशन करने में, जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहला मेथड है कि हम लोग सॉइल को क्या करें, प्रिपेयर करें। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आपको एक बार बुक की रीडिंग भी लगाइएगा और उसमें अगर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आस्क टू मी। एवरीवन हैज माय नंबर। इफ यू डू नॉट हैव माय नंबर, प्लीज आस्क टू योर क्लास टीचर and please go through each and every topic, and if you find any problem, please consult to me. Now अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद जो दूसरा मेथड है, that is soil. दूसरा मेथड क्या है? सोइल। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइल क्या है? यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज व्हाट? दैट इज सोइल। बिफोर सोइंग हम लोग को क्या चेक करना है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करना है। सीड्स कैसी होनी चाहिए? गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स कौन सी सीड्स होती हैं? जो कि क्लीन होती है, हेल्दी सीड्स होती हैं और वो अच्छे वैरायटी की होती है। ओके, तो फार्मर्स इस सीड्स को क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं, जिससे उनको आउटपुट जो होता है जो एक तरीके से वो ज़्यादा मिलता है। तो सीड्स के सिलेक्शन के लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं कि व्हाट हैपेंस, हम लोग सीड्स को लेके वाटर में डाल देते हैं। सीड्स को किसके अंदर डाल देते हैं? वाटर के अंदर डाल देते हैं। और जब सीड्स को हम लोग वाटर के अंदर डाल देते हैं तो देखते हैं कि कुछ सीड्स जो होते हैं कि वाटर के अंदर फ्लोट करने लगते हैं और कुछ नीचे सेटल हो जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। जो सीड्स वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं उनको क्या माना जाता है कि इनके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं हॉलो है। ओके, और ये बहुत हल्के हो जाते हैं और ये गुड नहीं है, ये अच्छे नहीं है। लेकिन जो सेटल हो जाते हैं, नीचे होते हैं, उनको हेल्दी सीड्स माना जाता है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है और उनको फिर क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से कि इसको अब सोइंग मेथड के लिए इन्हीं सीड्स को यूज किया जाता है जो कि एक तरीके से अच्छे सीड्स हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स हैं, क्योंकि इससे जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। तो इसके अंदर दो मेथड्स का यूज किया जाता है। एक है हम लोग का जो जैसे टूल्स का जो यूज किया जाता है, दैट इज ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स के अंदर क्या किया जाता है कि एक फनल शेप का, ट्रेडिशनल टूल्स के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं? एक तरीके से फनल शेप्ड का यूज करते हैं। ओके, एक टूल्स यूज होता है किसके लिए? ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनली सीड्स को शो करने के लिए एक शेप्ड होता है, फनल शेप्ड एक
हम लोग का टूल होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि उस फनल शेप के अंदर हम लोग सीड्स को डालते हैं उस फनल में। इसके अंदर 2 या 3 पाइप होते हैं जिसका शार्प एंड होता है, और इस शार्प एंड से होते हुए ये कहाँ पे चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे सीड्स को प्लेस कर देते हैं। ओके, एक है हम लोग का सीड ड्रिल। आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं, सीड ड्रिल्स का यूज कर रहे हैं। किसके लिए, हम लोग का ट्रैक्टर के हेल्प से सोइंग पर्पस के लिए। किसके लिए, सोइंग पर्पस के लिए, मतलब कि अब सीड्स को किसके अंदर पुट करना है, फील्ड के अंदर पुट करना है, इसको बोलना है सोइंग। लेकिन ऐसे अगर सीड्स को हम थ्रो कर देंगे फील्ड के अंदर तो बर्ड्स उसको डैमेज कर देंगे, अदर जो चीज़ है वो उसको डैमेज कर देंगे। तो अब ये जो हम लोग का सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल क्या काम करता है, सीड ड्रिल के हेल्प से, मतलब हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ये सीड्स को यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस पे एक तरीके से प्लेस करता है और डेप्थ में प्लेस करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि सीड जो है वो सॉइल से कवर हो जाए आफ्टर सोइंग, ताकि ये इसको बर्ड्स डैमेज ना कर पाए। तो ये सोइंग जो सीड ड्रिल से जो हम लोग सोइंग करते हैं, ये भी टाइम और लेबर दोनों हम लोग क्या करता है, बचाता है। ओके, और क्योंकि अगर सीड्स एक ही प्लेस में होंगे, यूनिफॉर्म सेपरेट प्लेस में नहीं होंगे, थोड़ा डिस्टेंस नहीं होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। और जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगा तो उनको प्रॉपर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से ओवर क्राउडिंग के लिए कभी कभी तो कुछ सीड्स को रिमूव भी करना पड़ता है फील्ड से। तो दैट इज द सेकेंड मेथड। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, in the next video lecture I will talk about the adding of manure and fertilizer.